रामनगर के जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टोनी के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ टोनी चिड़िया बहुत ही दयालु चिड़िया थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया को अपने घर अपने साथ लेकर आती है। तभी ये बच्ची कौन है? बेटी तो किसे घर ले आई है? माँ, ये मेरी सहेली रानी चिड़िया है। इसकी माँ का देहांत हो गया है और इसके तो पापा भी नहीं है। माँ, इसे क्या मैं अपने साथ रख सकती हूँ? तुम इसे भी प्यार करोगी ना माँ? टुनटुनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। रानी चिड़िया, मैं ही आज से तेरी माँ हूँ। तू घबरा मत, मैं तुझे भी अपनी बेटी सा प्यार दूंगी। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। मैं क्यों जिंदा हूँ? अब आप लोगों पर फजूल में ही बोझ बन जाऊंगी। अरे रानी, ऐसी बात नहीं करते मेरी बच्ची। मैं तेरी माँ हूँ और तू अब से मेरी बेटी। और बेटी अपनी माँ पर बोझ थोड़ी ना होती है। चल, मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। टुनटुनी, तू भी चल बेटी, तू भी रानी के साथ ही खाना बैठकर खा ले। और फिर इस तरह टोनी दोनों बच्चियों को ही एक सा प्यार दे। फिर ऐसे ही एक रोज टोनी रानी चिड़िया के लिए शूज लेकर आती है। ये देख रानी चिड़िया, मैं तेरे लिए न्यू शूज लेकर आई हूँ। मैं काफी दिनों से तुझे एक ही शूज में देख रही थी, इसीलिए मैं तेरे लिए न्यू शूज लेकर आई हूँ। टुनटुनी, तू भी ले ले, मैं तेरे लिए भी नया जोड़ा लेकर आई हूँ जूतों का। इस तरह वो सब बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे। तभी अचानक एक रोज टुनटुनी के पेट में बड़ी जोरों से दर्द होने लगता है। ये देखकर टोनी तो बहुत चिंतित हो जाती है। टुनटुनी, तूने आज बाजार से कुछ खरीद कर खाया था क्या? कितनी दफ़ा तुझे मैंने मना किया है कि बाजार से कुछ खरीद कर ना खाया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। अब देख तेरी तबीयत कितनी ख़राब हो गई है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब तुझे कड़वी कड़वी दवाई खानी पड़ेंगी। टोनी टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर टोनी से कहता है, बहन जी, देखें, आपकी बेटी की किडनी ख़त्म हो चुकी है, जिस कारण उसको पेट में इतनी दर्द हो रही है। आपको जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराना होगा, तभी उनकी जान बच सकती है। ये सब सुनकर टोनी दुखी मन से टुनटुनी को घर लेकर आती है और उसे कहती है, बेटी तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर दवा भी तो देनी है। माँ, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? क्या मैं मर जाऊंगी माँ? अरे नहीं मेरी बच्ची, मरे तुम्हारे दुश्मन। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चल चुप करके आराम कर ले। टुनटुनी को क्या हुआ है? बेटी, टुनटुनी का गुर्दा खत्म हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है अगर उसका गुर्दा तब्दील ना किया गया तो उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। और फिर इस तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद अचानक ही डॉक्टर का टोनी को फोन आता है। बहन जी, आपकी बेटी के लिए गुर्दे का इंतजाम हो गया है। कोई गुमनाम दानकर्ता अपना गुर्दा दान करना चाहता है। टोनी तुरंत ही टुनटुनी को अस्पताल लेकर जाती है। टुनटुनी का ऑपरेशन हो जाने के बाद डॉक्टर बाहर आता है और टोनी से कहता है, मुबारक हो बहन जी, आपकी बेटी का ऑपरेशन सफल हो गया है। अब उसका गुर्दा बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। क्या मैं अपनी बेटी से अब मिल सकती हूँ? देखें, अभी वो होश में ठीक से नहीं आई। आप कुछ समय के बाद उनसे मिल सकती हैं। और फिर कुछ समय के बाद टोनी डॉक्टर साहब के कैबिन में आती है और उनसे कहती है, डॉक्टर साहब, क्या जिन्होंने मेरी बेटी को गुर्दा दान किया है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज उनकी वजह से मेरी बच्ची की जान बच चुकी है। देखें, उन्होंने मुझे आपसे मिलवाने से मना किया है। हाँ, मगर मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। रानी चिड़िया नाम है उसका। रानी चिड़िया ने आपकी बेटी को गुर्दा दान किया है। ये सुनकर तो टोनी दंग रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद टुनटुनी और टोनी घर जाते हैं। घर जाकर टोनी अपनी दूसरी बेटी रानी चिड़िया से कहती है, मेरी बच्ची रानी, मुझे सब पता चल गया है। मैं जान चुकी हूँ, तूने ही अपनी बहन टुनटुनी को अपना गुर्दा दान कर दिया है। मेरी बच्ची, तूने कितना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। मैं तेरा किस तरह धन्यवाद करूँ? मैं तुझे किस तरह धन्यवाद करूँ मेरी बच्ची? तूने
अपना गुर्दा अपनी बहन को दे दिया। मैं तो तेरी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरी बच्ची, मैं तेरी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आपको मेरा धन्यवाद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। माँ, टुनटुनी मेरी भी बहन है और ये तो मेरा फ़र्ज था। माँ, मैं तो बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी। माँ, आपने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया। माँ, मैं बल्कि आपका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। अब इस तरह वो तीनों खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you. कैलिफोर्निया के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। उसे गाना गाने का बहुत ही शौक था। इसे अपनी पढ़ाई के बाद जो भी समय मिलता इसमें वो गाना सीखा करती थी। तो नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह कर बता, क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे बतला जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। और फिर इसी तरह एक दिन जब वो अपने कॉलेज से घर आई तो वो अपनी मम्मी से कहती है, अरे मम्मी, मैंने अपनी सिंगिंग सीख ली है। मैं जल्द ही अपनी सिंगिंग एकेडमी खोलूंगी जहां मैं गरीब बच्चों को बिल्कुल कम फीस में सिंगिंग सिखाऊंगी। टुनटुनी, अब ये सिंगिंग विंगिंग बहुत हो गया। तुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी ना, इसीलिए मैंने तुझे सिंगिंग सीखने से मना नहीं किया। इसीलिए अब तू बड़ी हो गई है, कुछ ही दिनों बाद तेरी शादी हो जाएगी। अब अपने ससुराल में ही जा कर के सिंगिंग एकेडमी खोलना। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। नहीं मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मुझे अभी शादी नहीं करनी मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। खबरदार, जो तूने इस विषय पर एक बात भी और बोली। मैंने तेरी शादी के लिए तेरी मौसी से बात की है। कोई अच्छा रिश्ता मिलते ही मैं तेरी शादी करा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुनती रही और एक शब्द भी ना बोली। और फिर जल्द ही टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। कालू की शहर में बहुत अच्छी नौकरी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ बैठी थी, तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, मैंने सुना है तू शादी के पहले सिंगिंग भी सीखा करती थी। हाँ माँ जी, मैं शादी से पहले सिंगिंग सीखा करती थी क्योंकि मुझे तो गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी सिंगिंग एकेडमी खोलूं और अपने इस हुनर को आगे बढ़ाऊं। आपका इतना बड़ा घर है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना सिंगिंग स्कूल खोल लूं। अरे नहीं नहीं बहू, ये तुम क्या कह रही हो? दोबारा कभी ऐसी बात बोलना भी मत। तुम्हें बहू बनाकर लाए हैं इस घर में, गायिका बनाने के लिए नहीं। मेरा बेटा इतना अच्छा कमाता है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी अपना स्कूल खोलने की? अब उठो और जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरे सर में ही दर्द होने लगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी ने सिंगिंग एकेडमी के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। इसी तरह से समय गुजरने लगा। एक दिन तो टुनटुनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब कालू कौवा ऑफिस से घर नहीं लौटा। माँ जी, बहुत देर हो गई, अभी तक ये ऑफिस से नहीं आए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो उनके साथ। जाइए माँ जी, जाकर पता करके आइए। अरे बहू, तू बेकार में ही ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती है। आ जाएगा कालू, कहीं किसी काम में बिजी हो गया होगा। चल थोड़ा सा और इंतज़ार कर ले। और फिर इस तरह पूरी रात बीत जाती है, पर कालू तो घर नहीं लौटता। माँ जी, अब तो आपको ये देखने जाना ही होगा। पूरी रात बीत गई मगर कालू जी अभी तक घर को नहीं लौटे। ठीक है बहू, मैं अभी जाती हूँ, तू चिंता ना कर। तभी फौरन ही कालू के दोस्त का फोन आता है कि रात को एक दुर्घटना में कालू की तो मौत हो चुकी है।
ये सुनकर तो लूसी कबूतरी बहुत रोती है और अपनी बहू को बताती है। अरे बहू, हम बर्बाद हो गए बहू, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब हमारा क्या होगा बहू? एक ही तो था घर में कमाने वाला, ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया। माँ जी आप झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता माँ जी। कालू जी आज बहुत खुश थे, वो मुझसे आज बाहर घुमाने का वादा करके गए थे। माँ जी पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है माँ जी, मैं अब कैसे जीऊंगी माँ जी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। और फिर ऐसे ही कई रोज बीतते ही चले गए और फिर एक दिन, बहू अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। एक दिन मैंने तुझे सिंगिंग करने से मना किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुझे घर चलाने के लिए गायिका बनना ही पड़ेगा। मैं तो बूढ़ी ही हो गई हूँ, मुझसे तो कोई काम धंधा नहीं होगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर सिंगिंग एकेडमी खोल लेती है और इस तरह वो अपना घर चलाने लगती है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, हाँ मुझे प्यार हुआ था, हाँ इकरार हुआ था, हाँ है तमन्ना हमें। और फिर इस तरह अब वो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय। एक दफ़ा मीनामोटू गांव में टोनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। बड़ी बहन टोनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी, उसे तो अमीर बनने का बहुत शौक था। अरे दीदी तुम क्या सोच रही हो? टुनटुनी मैं यही सोच रही हूँ कि अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं, उनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और तरह तरह के नए नए और महंगे महंगे कपड़े होते हैं। हमारे पास क्या है? हम गरीबों के पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो एक अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर की बात, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता हमें तो। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा, हम तो धरती पर बस ऑक्सीजन ही ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन दीदी मैंने तो ये सुना है जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है, फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर क्या फ़ायदा वक्त ज़ाया करने का, अपने पास जो है बहुत है, ज़्यादा सपने मत देखा करो दीदी, ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं। तू देखना टुनटुनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास भी वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। और फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन टोनी की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, देखो टोनी बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ मुझे सांवले और गोरे रंग से फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसके सांवले और गोरे रंग का क्या करना है, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टोनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्द ही उसकी शादी हो जाती है। एक दिन टोनी अपनी मर्सिडीज में अपने मायके आती है। कहो दीदी ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टुनटुनी मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, मेरे प्यारे पति के पास बहुत पैसा है, देख मैं कितनी आलीशान गाड़ी में आई हूँ, अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी किसी रईस पक्षी से शादी कर ले और मज़े से ज़िंदगी गुजार। देखो जीजी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। टुनटुनी की ये बातें सुनकर टोनी उसे कहती है, अरे ओ टुनटुनी तू तो पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें ही करने लगती है। चल अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तुम मम्मी का ख्याल रखना। और फिर इसी तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी की शादी एक लकड़हारे से हो जाती है। तब टोनी उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, छी टुनटुनी, तूने शादी करी भी तो किससे? एक लकड़हारे से। वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा, और रहने के लिए उसके पास तो बड़ा घर भी नहीं होगा।
खैर तू चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी अमीर बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी आपने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए ये ही काफ़ी है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाएंगे मैं उतने में ही बहुत खुश रहूंगी। वो सब तो ठीक है टुनटुनी, लेकिन तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर उसमें से मैं तुम्हें थोड़ा सा दे भी दूंगी तो मुझे कोई कमी थोड़ी ना पड़ जाएगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टोनी के अमीर पति कालू कौवे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब टोनी के ससुराल वाले उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तब टोनी रोती रोती अपनी बहन टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी मेरी बहन, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ये सज़ा दी है। तेरे जीजा जी की मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दीदी तुम चिंता ना करो, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें यहाँ इस घर में खुशी खुशी रहेंगी। ठीक है टुनटुनी, जब तक कोई काम नहीं मिल जाता मुझे, मैं तेरे घर में ही रहूँगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। टोनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो घमंड नहीं किया करती थी। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी घर में रहने लग जाती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।